हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे एंड्रॉइड शॉपिंग कार्ट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बिल्कुल बेसिक शॉपिंग कार्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे हर एक वीडियोस में मैं उसे एडवांस लेवल पे कन्वर्ट करूँगा। तो अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने जो शॉपिंग कार्ट बनाया था वहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया था। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे कि कार्ट में जो आइटम हमने ऐड कर दिया है उस पे अगर क्वांटिटी को हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, और वो बटन हम कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, और फिर उसकी फंक्शनैलिटीज़ को किस तरह से बनाएंगे। तो आई थिंक जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, नया वीडियो है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया देके समझा देता हूँ, फिर हम वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली शॉपिंग कार्ट में करते क्या है, अपने को शॉपिंग कार्ट में क्या होता है, डेटा को परमानेंट स्टोर करना होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, इससे पहले हम डेटा जो मेन ग्रिड व्यू है, जो मेन हमारा रिसाइकलर व्यू है, उसमें डेटा हम लेके आ रहे थे अपने MySQL डेटा से विद द हेल्प ऑफ API। सपोज विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट, ये रेट्रोफिट के हेल्प से डेटा हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, और फिर यहाँ से लेके हम अपने यहाँ की ग्रिड व्यू में डेटा हम दिखा रहे थे, है ना। यहाँ पे ग्रिड व्यू में डेटा हमारा दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। ये हमारी ग्रिड व्यू के अंदर डेटा जो है वो दिख रहा है। चलिए अब इस ग्रिड व्यू में बेसिकली क्या होगा, एक ऐड टू कार्ट का बटन होगा। A to C कर देते हैं, इसे छोटा सा लिखते हैं, ऐड टू कार्ट। ओके, इसको सारी के अंदर डाल देते हैं ताकि समझ में आए अपने को। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना ग्रिड व्यू, आई एम आस्किंग ग्रिड व्यू, जैसे ही हम अपने रिसाइकलर व्यू में डेटा फेच करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो आइटम लिस्ट हमें दिखाएगा ऑब्वियसली वो डेटाबेस से आएगा, जो कि हम रेट्रोफिट का इस्तेमाल करके डेटा लाएंगे। इसके बाद हमारा टारगेट होगा वो एलिमेंट को कार्ट के अंदर ऐड करना, शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड करना, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत बार पूछे जाने वाला मेरे वीडियोज़ के कमेंट में वो टॉपिक था। ठीक है, तो एक वीडियोस मैंने शॉपिंग कार्ट के ऊपर बता दिया है, ये दूसरा वीडियोस है, और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मैं बस इसे रिवीजन कर रहा हूँ। इसे फुल डिटेल में मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में शॉपिंग कार्ट का बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख पाइएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं लिंक तो ऑलरेडी दूंगा ही दूंगा, बट फिर भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, और एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे ही कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा ना, तब ये डेटा कहाँ जाएगा पता है, तब हम इसे लेके जाएंगे रूम डेटाबेस में। ठीक है, ये रूम डेटाबेस क्यों, क्योंकि ये जाएगा आपके मोबाइल के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो रूम डेटाबेस में हम टेब्यूलर फॉर्म में हमारे कार्ट के सारे इन्फॉर्मेशन, यहाँ हम एक छोटा सा टेबल बना लेंगे कार्ट के नाम से, जिस भी नाम से आपको जिस नाम से पसंद हो आप उस नाम से बना लो। बेसिकली इसके अंदर फील्ड क्या क्या रहेगा, इसके अंदर जो फील्ड रहेगा वो होगा कार्ट ID, मतलब प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट का नेम होगा, प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा, है ना, यूनिट प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा, प्रोडक्ट नेम होगा। ये चीज़ें कहाँ पे होंगी, ये चीज़ें हमें इस टेबल के अंदर मिलेंगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट काम क्या है, जैसे ही आप कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो कार्ट में हमारे पास फिर हमारा ये डिवाइस जो है वो कार्ट को डिस्प्ले करेगा। तो कार्ट में हमें कुछ इस तरह से दिखेंगे एलिमेंट्स। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर होगा, जिसे हम प्रोडक्ट ID भी आप यहाँ का रेफर कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट का नेम होगा, फिर होगा उसकी प्राइस होगी, और क्वांटिटी होगा, फिर डिलीट का बटन होगा जिसे हम D बोल देते हैं। ओके, इसे हम छोटा कर देते हैं
ताकि इस स्क्रीन पे आ जाए। होप ये विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पे। मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रिड, अगेन आई एम टेलिंग ग्रिड व्यू, सॉरी, रिसाइकलर व्यू में ना दिखेंगे जो भी कार्ट के आइटम्स होंगे, इस तरह से रिसाइकलर व्यू में दिखेंगे। और नीचे क्या होगा, नीचे एक बार होगा जहां पे टोटल आइटम जो है वो दिखेगा, ठीक है ना। ये टोटल आइटम जो है यहाँ पे दिखेगी। ये हमारा सिनेरियो है। टोटल प्राइस, उसके बाद आपको चेकआउट करना है या कुछ भी करना है, उसका बटन जो है यहाँ पे, ये हमारा सिनेरियो है। तो यहाँ तक हमने किया था। तो यहाँ तक हम कर कैसे रहे थे, तो कार्ट वाले एक्टिविटी में हम क्या कर रहे थे कि हम रूम डेटाबेस से डेटा को फेच कर ले रहे थे, रूम डेटाबेस से, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डिलीट वगैरह हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए रूम डेटाबेस से डायरेक्ट तो कभी भी हम डेटा को कार्ट में नहीं लेके जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट तैयार करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट तैयार करेंगे। ध्यान रहे वो एरे लिस्ट, इसमें का इस लिस्ट के अंदर का जो एक ऑब्जेक्ट होगा ना, वो एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं ये कोड में आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर का एक रो एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली कहने का मतलब कि ये जो हमारा इसका डेटा है, रूम डेटाबेस का डेटा है, वो पहले का इस एरे लिस्ट में अपडेट होगा। इस लिस्ट को हम रिसाइकलर व्यू में पास करेंगे, ठीक है। इस लिस्ट को हम रिसाइकलर व्यू में पास करेंगे और कोई भी चेंजेस हमें करना होगा तो पहले हम इस लिस्ट में करेंगे, फिर हम डेटाबेस में अपडेट करेंगे। दोनों जगह अपडेट करेंगे क्योंकि ये जो रिसाइकलर व्यू वो तो डेटा को लिस्ट से ले रहा है। तो लास्ट वीडियोस जो हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किया था उसमें सिर्फ सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस और क्वांटिटी था और हम सिर्फ डिलीट कर पा रहे थे। तो आज के वीडियो में हम क्वांटिटी के बगल में दो बटन्स इम्प्लीमेंट करेंगे जिसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का नाम देंगे। जैसे ही हम इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, क्वांटिटी इंक्रीज करेगी और क्वांटिटी के साथ साथ नीचे जो टोटल प्राइस है वो भी इंक्रीमेंट करेगा। डिक्रीमेंट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्वांटिटी डिक्रीज करेगी और नीचे जो प्राइस है वो भी अपडेट करेगा। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो और इसके हिसाब से हम जो पिछले बार जो हम कोड करके रखे थे, ठीक है, तो ये हमारा पिछले बार का जो कोड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हम कार्ट, ये पूरा एंटायर कोड मैंने यहाँ ओपन करके नहीं रखा है। पिछले वीडियोस में मैंने एंटायर सोर्स कोड अवेल करवाया था, इस बार का भी मैं सोर्स कोड आप लोग को दे दूंगा, बट उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये हम डायरेक्टली आ जाते हैं कहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने बताया नहीं था, अभी मैं वापस चले आते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम इस बार ये पूरा चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंटली सिर्फ शॉपिंग कार्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सिर्फ इस वाले पोर्शंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम जब वो जो हमारा ई कॉमर्स वाला जो सीरीज़ है वो जब आपको कार्ट वाला सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा फिर हम इसे वहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन जब हमारा इंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे हम रूम डेटाबेस में डेटा कैसे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक मैनुअल फॉर्म तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैनुअल फॉर्म तैयार कर दिया जहाँ पे हम डायरेक्टली डेटाबेस से जो है प्रोडक्ट का नाम, प्राइस और क्वांटिटी इनपुट कर रहे हैं और वो हम ले जाके कहाँ स्टोर कर दे रहे हैं, डेटाबेस में, ठीक है। तो बस फर्क इतना है कि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे अपने ई कॉमर्स वाले एप्लीकेशन में, उस समय इस रिसाइकलर व्यू में जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा होगा डेटाबेस से यूजिंग रेट्रोफिट, उसमें एक बटन होगा जहां पे हम क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट, तो दैट प्रोडक्ट्स विल बी स्टोर्ड टू द रूम डेटाबेस और यहाँ पे हम मैनुअली इंस्टोर कर रहे हैं एक फॉर्म के थ्रू रूम डेटाबेस में। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा इंटरनल कंपोनेंट जो है ये वाला शॉपिंग कार्ट वाला जो इंटरनल कंपोनेंट है, ये तो भाई कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप उधर काम करो या उधर काम करो, ये तो हमारा सेम है ना, ठीक है ना। समझ में आई, सिनेरियो आपको समझ में आ गया। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हो तब भी आपको सिनेरियो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन का अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है, हम सिर्फ शॉपिंग कार्ट वाले पोर्शन को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बटन रखा है, जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करेंगे हम सीधे इस कार्ट वाले एक्टिविटी में चले आएंगे, ठीक है।
हमने अपने मैनुअल फॉर्म में एक बटन रखा है चेक कार्ट, वो मैं आउटपुट में आपको दिखाऊंगा। जैसे हम उसे क्लिक करेंगे तो हम कार्ट वाले एक्टिविटी में चले आएंगे। तो अभी हम डिस्कशन भी कार्ट वाले एक्टिविटी की कर रहे थे। तो देखिए मेरे पास एक कार्ट वाला कार्ट एक्टिविटी डेटा एक्सएमएल है, ठीक है। आप इसके डिज़ाइन में जाकर देख ली तो ऊपर एक बैनर है, नीचे मैंने फूटर में एक लिस्ट व्यू दे रखा है, और ये एक रिसाइकलर व्यू है जिसमें डेटा दिखाएंगे। और अब इसलिए जब हम रिसाइकलर व्यू बनाएंगे तो हमें सिंगल रो डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज अवर सिंगल रो डिज़ाइन। तो शुरुआत हमें यहीं से करनी है, और बाकी जो रूम डेटाबेस है उसके लिए ये हमारा क्लास है, आप देख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ऐप डेटाबेस, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हमने एंटिटी क्रिएट की है प्रोडक्ट क्लास का ये एंटिटी फाइल है जिसके अंदर सिंपली फील्ड है PID, पी नेम, प्राइस और क्वांटिटी। उसके बाद ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का एक फंक्शन बनाया है, एग्जिस्ट चेक करने का कि ऑलरेडी उसकी PID के रिस्पेक्ट में है या नहीं है। फिर हमने यहाँ पे फेच किया है डिटेल्स, और ये जो फंक्शन देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट रिटर्न कर रहा है, उस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। लिस्ट के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, और हर एक ऑब्जेक्ट किसका टाइप होगा, इस प्रोडक्ट का टाइप होगा। तो ये फंक्शन क्या कर पाएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ रिटर्न कर पाएगा। डिलीट सिंपली डिलीट कर रहा है, आप उस ID के रिस्पेक्ट में डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशल कुछ भी नहीं था, ये 3 इंपॉर्टेंट फाइल है। जब भी आप रूम डेटाबेस में काम कीजिएगा, आपका ये एंटिटी का फाइल जिस नाम से आपका ऑब्जेक्ट टेबल बनेगा, ये आपका इंटरफेस, और ये आपका डेटाबेस का फाइल। ये तो आपको कॉमन है, ये रूम डेटाबेस सीरीज में आपको मिल जाएगा। चले आते हैं मेन सिंगल रो डिज़ाइन में। अब हम अडेप्टर बनाएंगे तो हमें सिंगल रो डिज़ाइन चाहिए होगी। ये हमारा एक्टिविटी कार्ड का XML फाइल है, और ये हमारा उसका जावा फाइल है, ठीक है। XML फाइल में आते हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंगल रो डिज़ाइन में आते हैं। क्योंकि अगर जब भी हम ये वाला, आपको ये दिख रहा है ना, ये रिसाइकलर, जब भी आप रिसाइकलर व्यू पे काम करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लगती हैं। हमें सबसे पहले लगता है सिंगल रो डिज़ाइन, मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट डिस्प्ले होने के लिए क्या क्या चीज़, सपोज प्रोडक्ट का ID दिखेगा, प्रोडक्ट का नाम दिखेगा, और प्राइस दिखेगा, व्हाटएवर। तो एक रो के अंदर क्या चीज़ें दिखेंगी, तो उस रो का हमें XML बना लेना होता है ना। उस रो का हमें क्या करना होता है, एक XML बना लेना होता है। ये तो हमारा रो का XML बन गया। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर हमारे पास एक एडाप्टर क्लास होता है, ठीक है। और उसके बाद डेटा सोर्स होना चाहिए। तो इस बार तो हमारा डेटा सोर्स कहाँ है भाई, ये एरे लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये एरे लिस्ट हमारा डेटा सोर्स है। और ये एरे लिस्ट में डेटा कहाँ से आ रहा है, रूम डेटाबेस से आ रहा है। तो ये हो गया हमारा डेटा सोर्स, ठीक है। अब क्या चाहिए, तो इसके अंदर ना हम एक व्यू होल्डर बनाते हैं। अपने एडेप्टर क्लास के अंदर हम एक व्यू होल्डर बनाते हैं। व्यू होल्डर क्या करता है, XML से जितने इसके अंदर जो भी हमने कंट्रोल्स ऑफ व्यू बनाए उसकी रेफरेंसिंग क्रिएट करता है। और ये हो जाने के बाद इसे बस 2 और मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड। ऑन क्रिएट क्या करता है, ऑन क्रिएट के अंदर ऑन क्रिएट का काम ही है वो व्यू को क्रिएट करना, रन टाइम में उस व्यू को क्रिएट करना जो हमने XML में बना रखा है। उसके बाद ऑन बाइंड का काम क्या होता है, तो जो डेटा सोर्स से हमने डेटा उठाया है, ये ऑन क्रिएट क्या करेगा, इस रो के रिस्पेक्ट में एक रो क्रिएट करेगा, और उस रन टाइम में एक व्यूज़ क्रिएट होंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस, इमेजेस जो भी है वो व्यू क्रिएट होंगे, और उस व्यू के अंदर डेटा फीड करेगा ऑन बाइंड। कहाँ से वो डेटा लेके आएगा, इस डेटा सोर्स से डेटा लेके आएगा। और अब ये लूप पूरा चलता रहेगा जब तक इस एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा सोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे उस हिसाब से ये दोनों मेथड चलते रहेंगे और लूप चलता रहेगा। एक रो क्रिएट होता रहेगा और वो आके इस रिसाइकलर व्यू में सेट होता चला जाएगा, फीड होता चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा सिनेरियो है। तो जो चीज़ें चाहिए होगी उस हिसाब से हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहले XML में आते हैं। देखिए XML का ये डिज़ाइन है जहाँ पे हमने बेसिकली क्या ले रखा है, एक कार्ड व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट ले रखा है, और अब देखिए फिर ID, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और डिलीट बटन, ये देखिए हमने बनाया था। तो अब आ जाते हैं माई एडाप्टर के अंदर। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे व्यू होल्डर है। व्यू होल्डर के अंदर हमने क्या किया, रेफरेंसिंग ले ली है,
और उसके बाद फिर यहाँ से आप देखो एडाप्टर के अंदर ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड। ऑन क्रिएट में रन टाइम व्यू क्रिएट हो रहा है, हमने सिंगल रो डिज़ाइन को पास किया है। ऑन बाइंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फीड कर रहे हैं एक एक करके। और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा काम कर रखा था डिलीट बटन का, है ना। तो डिलीट के सेट ऑन क्लिक लिसनर पे हम क्या कर रहे थे, रूम डेटाबेस से भी उस डेटा को डिलीट कर रहे थे। और उस कहाँ से डिलीट कर रहे थे, यहाँ से लिस्ट से, एरे लिस्ट से। देखिए मतलब जब यहाँ पे डिलीट बटन है इन सारे में, तो जब हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस एरे लिस्ट से भी वो डेटा डिलीट होगा और इस टेबल से भी डेटा डिलीट होगा। ध्यान रखिएगा, एरे लिस्ट से भी हमें डिलीट करना है और टेबल से भी डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद हम ये बताएंगे जावा को कि भाई अब इस हम रिसाइकलर व्यू को बताएंगे कि हमने ना इस एरे लिस्ट में डेटा डिलीट कर दिया है, आप अपना क्या करो, आप अपना डेटा को अपडेट कर लो एरे लिस्ट से। तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं नोटिफाई आइटम रिमूव, और ये पोजीशन हमने दे रही है, एग्जैक्टली इस पोजीशन का डेटा को अपडेट करना है। तो ये तो हमने डिलीट बटन का कर रखा था। अब हमारा टारगेट है कि हम, और यहाँ पे स्पेशल कुछ भी नहीं है। अब देखिए कार डेटा के जावा में रिसाइकलर व्यू टेक्स्ट व्यू, ये डिज़ाइन है कार डेटा का। और आप कार्ड के जो जावा फाइल में उसमें जाइए, देखते एक रिसाइकलर व्यू एक टेक्स्ट व्यू है। रिसाइकलर व्यू को हमने रेफरेंसिंग क्रिएट की, गेट रूम डेटा, सिंपली हमने रूम डेटा से डेटा उठाया है, रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज किया है। रूम डेटा से जो डेटा आ रहा है हमारे पास, देखिए एरे लिस्ट में, यहाँ हमने दिखाया ना एरे लिस्ट, तो ये रूम का डेटा जो है वो एरे लिस्ट में मिल गया। अब एरे लिस्ट का डेटा हमको हम रिसाइकलर व्यू में पास कर देंगे। तो आप देखिए एरे लिस्ट का डेटा को हमने रिसाइकलर व्यू में पास किया, और लगे हाथ तो रेट व्यू को भी पास किया। ये रेट व्यू क्या है भाई, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा ना, ये तो रिसाइकलर व्यू के अंदर का कंट्रोल है नहीं, ये तो भाई बाहर है। और इस रिसाइकलर व्यू यहाँ से यहाँ तक है। तो अब रिसाइकलर व्यू के अंदर बैठे बैठे उसके एक बटन के इवेंट पे हम इससे बाहर एक व्यू को कैसे अपडेट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया पता है ना, एडाप्टर का जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे, जहाँ पे हम उसका डेटा सोर्स को पास करेंगे, भाई ये आपका डेटा सोर्स है, लिस्ट है, वहाँ पे हमने रेट व्यू को भी पास कर दिया। अब ये रेट व्यू देखिए यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में रिसीव हो रहा है। अब होगा क्या कि इसके अंदर में जब हम इस रेट व्यू को अपडेट करेंगे, सो ऑब्वियसली द आउटर साइड दिस व्यू विल ऑल्सो बी अपडेटेड। तो इसका लॉजिक यही था, और यही बहुत इंपॉर्टेंट था। एज अ डेवलपर या एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर, अक्सर आप यहाँ फंसोगे कि हम रिसाइकलर व्यू के अंदर से बैठे बैठे बटन के इवेंट पे कैसे रिसाइकलर व्यू के बाहर बनाओ एक कंट्रोल को कैसे अपडेट करें। तो उसके लिए यही लॉजिक मैंने अपनाया था। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट को अपडेट करना है तो एक से ज़्यादा एलिमेंट को आप पास भी कर सकते हो। तो ये जो करंट सिनेरियो था, जो हमने काम किया, तो वो सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ लास्ट जो रह गई है, जैसे ही हम लोड करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे जो प्राइस दिख रहे हैं ना, ये 2 बार में आएगी। पहले तो जैसे ही हम फ्रेश लोड करेंगे, तो जो भी फ्रेश लोड करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी इस लिस्ट में डेटा उसके हिसाब से हम प्राइस को अपडेट करेंगे। तो आप यहाँ देख लो, लोड होने के बाद, लोड होने के इंस्टेंट बाद हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं, और लूप चला के उस एरे लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसके प्राइस को और उसके क्वांटिटी को, यूनिट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं। और बाहर जो हमने रेट व्यू बना रखा है ग्रिड व्यू के बाहर, उसे हम अपडेट कर दे रहे हैं। तो ये इनिशियल अपडेट होगा, मतलब जैसे ही आपने क्या किया कि 1-2 एलिमेंट को ऐड टू कार्ट किया, और करने के बाद फिर हम जैसे ही कार्ट को ओपन करेंगे, तो ओपन होते ही नीचे एक रेट व्यू दिख जाएगा हमें, और कार्ट, और उसके अंदर रिसाइकलर व्यू के अंदर जो एलिमेंट दिख रहा है आपको, वो रूम डेटाबेस से दिख रहा है इन रिसाइकलर व्यू, और वो एरे लिस्ट से ही दिख रहा है, बट उसे हम पहले ही अपडेट कर लिया। अब दूसरा ये अपडेट कब होगा, दूसरा अपडेट होगा जब हम बटन पे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने डिलीट बटन पे जब क्लिक किया तो वापस डेटाबेस से डेटा एलिमेंट को डिलीट किया, और उस एरे लिस्ट से भी डिलीट कर दिया, लेकिन हमें प्राइस तो अपडेट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो लाइन है, ये तो रिसाइकलर व्यू अपडेट हो गया। ये वाला लाइन अपडेट प्राइस, मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया नीचे, आप देखिएगा। बस वही काम ना जो हम यहाँ कर रहे थे, वही काम मैंने इसके अंदर कर दिया। मतलब हम दोबारा से एरे लिस्ट के सारे एलिमेंट को रीड करेंगे और उसकी क्वांटिटी, प्रोडक्ट और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करके सम को अपडेट कर देंगे। तो सम को ये क्यों अपडेट कर पा रहा है, रेट व्यू को, कि देखिए हमने कंस्ट्रक्टर में ऐसे रिसीव किया था, है ना, इसलिए ये यहाँ के रेट व्यू को अपडेट कर रहा है। तो बाहर में जो बैठा है रेट व्यू, ग्रिड व्यू, रिसाइकलर व्यू के बाहर, वो अपडेट हो जा रहा है। सो दैट इज द लास्ट सिनेरियो जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रखा था। नया क्या आज करने वाले, नया हम ये करेंगे कि ये जो हमारा सिंगल रो डिजाइन आपको दिख रहा है ना,
इस सिंगल रो डिज़ाइन में हम दो चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए मैंने इमेज पहले से ऐड कर रखा है, सिर्फ उसके XML को मैं यहाँ से उठाता हूँ और ये जो हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी से पहले एक इमेज व्यू देते हैं और क्वांटिटी के बाद एक इमेज व्यू देते हैं। ठीक है, और लेट अस चेक द डिज़ाइन। तो अब देखिए ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी से पहले एक इमेज बटन है, बाद में एक इमेज बटन है। तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी अपडेट होगा और इससे क्वांटिटी डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ हमने जब सिंगल रो डिज़ाइन में हमने अपडेट किया दिस वन, मैंने बताया ना XML बनाना पड़ता है और उसकी रेफरेंसिंग हमें व्यू होल्डर क्लास में लेनी पड़ती है। वो व्यू होल्डर आपका जो है वो एडेप्टर क्लास के अंदर में होता है। तो अब यहाँ पे तो हमने अपडेट कर दिया सिंगल रो डिज़ाइन XML फाइल में। तो अब एडेप्टर क्लास के अंदर आते हैं। एडेप्टर क्लास के अंदर देखिए व्यू होल्डर क्लास दिख रहा है ना ये आपको। तो यहाँ पे अब क्या कर लो, हमने इमेज व्यू बना रखा है इस बार। सो इमेज व्यू INCR और DEC, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्टर में हम जाते हैं। सो INCR इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID R डॉट ID डॉट INC बटन, ये उसके लिए हो गया। और फिर दूसरा हो जाएगा DECR देख बटन, है ना। ये दोनों की रेफरेंसिंग ले ली मैंने। अब ऑन बाइंड में ये तो हो गया, इसमें कुछ करना। ऑन बाइंड में इसके अंदर तो कुछ डेटा बाइंड करना नहीं है। ठीक है, बस इसकी फंक्शनैलिटीज़ को बनाना है। तो ये इसे हम हाइड कर देते हैं, मतलब एक्सपेंशन उसका बंद कर देते हैं। अब हम पकड़ते हैं यहाँ से होल्डर डॉट INCR डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो अब ये हो गया भाई कि अब जब INCR पे हम क्लिक करेंगे तब होगा क्या, होगा यही। तो ये जो एरे लिस्ट का डेटा है ना, इस लिस्ट को हम पकड़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जो करंट काउंटर है उसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो इंट काउंटर इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट गेट, यहाँ हम पोजीशन दे देंगे जो करंट रो पे हम हैं, डॉट गेट क्वांटिटी, है ना भाई। तो करंट क्वांटिटी अभी क्या है वो हमें मिल गया। इसे हम ऐसा करते हैं QNT ही रख देते हैं। तो ये करंट क्वांटिटी हमें मिल गया। उस क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया हमने। अब फिर क्या करना है, इंक्रीमेंट हो जाने के बाद बस अब हमें ना सेट क्वांटिटी कर देना है और उस क्वांटिटी को यहाँ पास कर देना है। अब आप देखो कि ये गेट क्वांटिटी सेट क्वांटिटी कहाँ से आया। तो जब आप अपना एंटिटी क्लास बनाओगे तो उसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और गेटर सेटर मेथड बनाएंगे। तो दिस आर वी आर जस्ट कॉलिंग हियर गेटर एंड सेटर एंड नथिंग। हाँ, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये हो जाने के बाद हमें रिसाइकलर व्यू में क्वांटिटी को अपडेट करना है भाई, कि रिसाइकलर व्यू में क्वांटिटी जो आप अपडेट हो जाओ। तो उसके लिए हमें रिसाइकलर व्यू को बोलना होगा कि भाई हमने एरे लिस्ट में डेटा अपडेट किया, आप जाके चेक करो। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको नोटिफाई डेटा सेट चेंज। तो ये तो ग्रिड व्यू में अपडेट हो गया। अभी मैं नीचे जो हमने वो एक लेबल लिया है जिसके अंदर हम टोटल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसे अपडेट करने के लिए हमने तो ऑलरेडी एक फंक्शन अपडेट प्राइस बना ही रखा है। बस इस अपडेट प्राइस को आप क्या करो, दोबारा कॉल कर लो और कुछ नहीं। आप इंक्रीमेंट मतलब नोटिफाई होने के बाद इस अपडेट बटन को दोबारा कॉल कर लो। तो जो भी नए चेंजेस उस एरे लिस्ट में आए हैं उनके हिसाब से वो दोबारा पूरे आइटम को रीड करेगा और प्राइस को कैलकुलेट करके नीचे दिखा देगा। तो ये तो हो गया इंक्रीमेंट का। अब आते हैं फिर सेम होल्डर डॉट DECR डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर, हो गया। अभी सेम चीज हैपनिंग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और कुछ नहीं। तो एलिमेंट को फिर रीड किया, क्वांटिटी को माइनस किया और क्वांटिटी को अपडेट कर दिया एरे लिस्ट में। रिसाइकलर व्यू को बता दिया भाई अपना एरे लिस्ट से डेटा को अपडेट कर लो और प्राइस को फिर अपडेट कर दिया। ठीक है, और प्राइस का वो वही वाला होगा जो पहले था। अब डिलीट होने पे जो हो रहा था वही अभी भी होगा। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। एक सेकेंड, तो मैंने अपने स्क्रीन को शेयर नहीं किया है, मोबाइल स्क्रीन को शेयर करके रुक जाइए।
पहले ये एक बार रन हो जाए। फर्स्ट टाइम हम रन करते हैं तो थोड़ा तो दिक्कत होता ही है, थोड़ा सा स्लो होता है। तो एक काम करते हैं, पहले ना मैं अपने स्क्रीन को, डिवाइस के स्क्रीन को शेयर कर लूँ। चलिए अभी डिवाइस की स्क्रीन को मैंने शेयर कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने डिवाइस में। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने बताया था ना कि हम अभी पहले एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आप पेज पे आ जाइए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका डेटा डायरेक्ट मैं रूम डेटाबेस में डाल रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो कार्ट वाला काम कर रहे हैं वो तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक कार्ट में जाते हैं। तो पहले से जो एलिमेंट हमने ऐड कर रखे हैं अपने फॉर्म के थ्रू रूम डेटाबेस में, ये क्या कर रहा है, रूम डेटाबेस एरे लिस्ट में, और लिस्ट से फिर उसे ये रिसाइकलर व्यू में दिखा रहा था। आप देख पा रहे हैं ऊपर कुछ दो प्रोडक्ट्स हैं, और इस बार क्वांटिटी के बगल में प्लस और माइनस का मैंने दो बटन दे रखा है, इंक्रीमेंट, क्वांटिटी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का। और नीचे जो है टोटल प्राइस दिख रहा है। तो आई थिंक आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 का तो 700, और वो हो गया 90, 900, ऊपर हो गया 700, 973 है ना, ठीक है, हाँ ठीक है आपकी। तो प्राइस बिल्कुल ओके है, 300 का उधर 900 हो गया, 50 इधर 1050 और इधर 900, ठीक है, बिल्कुल ओके है। तो अभी अगर हम इस वॉचेस के प्राइस के प्लस पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 3 तो हुआ, और बगल में आप देख पा रहे होंगे कि 3 हुआ, और नीचे टोटल अमाउंट भी इंक्रीमेंट कर गया, ठीक है। ऊपर अगर हम ऊपर वाले प्रोडक्ट के प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वांटिटी इंक्रीमेंट हुआ, नीचे प्राइस भी इंक्रीमेंट हुआ। अब हम फिर डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए डिक्रीमेंट भी हो रहा है क्वांटिटी, और नीचे प्राइस भी अपडेट हो रहा है, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे हैं प्राइस भी अपडेट हो रहा है। तो ये था हमारे कार्ट का सेकेंड फीचर जो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। इससे पहले वाले फीचर में हमने अपडेट सिंपल बस कार्ट, वहाँ से कार्ट के एलिमेंट को डिलीट करने का ऑप्शन बनाया था। अब इस वाले वीडियोस में हमने देखा कि उसी कार्ट के अंदर अगर हमें क्वांटिटी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होगा, उसके हिसाब से प्राइस को अपडेट करना होगा, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियो हमने बना ली कार्ट रिगार्डिंग। कोई भी इशू हुआ, कोई भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या परेशानी हुई समझने में। अब हम फिर क्या करेंगे, अब इस वीडियो के हिसाब से आगे हम अपने ई कॉमर्स वाले एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे, और फिर यही चीज़ बस वहाँ इंटीग्रेट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। और चेकआउट वगैरह ये सब में कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल है, बस इसी के पूरे इन्फॉर्मेशन को हमें डेटाबेस में स्टोर कर देना है, ठीक है। तो अगर आपका कार्ट क्लियर हो गया ना तो समझो बस ओवरऑल अपना प्रोजेक्ट समझ में आ गया। बिकॉज हमने रेट्रोफिट से डेटा को फेच करना, रिसाइकलर व्यू में देखना, बटन पे क्लिक करके दूसरे एक्टिविटी में जाना, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ही ली थी। जो सबसे बड़ा पहाड़ वाला काम था वो यही था कि कार्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जो कि बहुत सारे यूजर्स का सबसे मेन परेशानी यही था। तो होपफुली ये 2 वीडियो से सारी चीज़ें कार्ट का कंप्लीट हो गया हो। फिर भी अगर कुछ बच गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।